टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आपके जो क्लास 4th ईवीएस में दिए हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्या है फैक्ट हैं, जिसको क्या है हम एक नज़र में थोड़ा देख सकते हैं आखिर हमसे ये बनते हैं या नहीं। ठीक है ना। आप एडवांस लेवल पे या कहें अपर लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। डेफिनेटली आपका क्या होगा, वहां से क्वेश्चन रेज होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन बेसिक चीजों को भी लेकर के चलना है जिनके क्या है, जिनके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट हियर। जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे आपकी जल है, जंगल है, जमीन है, सौर ऊर्जा है। ओके, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जहां नहीं आएगा मैं वहां एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सिर्फ प्रकृति से प्राप्त होती है क्या, पहाड़ी और जो गुफा गुफा है आपकी, वो क्या है आपकी पहाड़ी और गुफा प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है ना, मानव निर्मित नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है। जंगल भूमि के कटाव को भी रोकते हैं। कौन रोकते हैं कटाव को, पेड़ रोकते हैं। पेड़ क्या है, पेड़ों से मिलकर ही क्या बन रहे हैं, जंगल बन रहे हैं। तथा जंगली जानवरों का घर भी है। ठीक है ना, ये क्या है, जंगल में क्या हो रहा है, आपके जितने भी जानवर हैं उन्हें का जो आवास स्थान है कहाँ रहता है, जंगल में ही रहता है। ठीक है ना। मैं वायु भी शुद्ध रखता हूँ, और क्या है, वायु को जो हम क्या कहते हैं, वायु को क्या है शुद्ध रखने में कौन मदद कर रहे हैं, पेड़ ही मदद कर रहे हैं। तो हमें क्या शुद्ध वायु भी मिलती है, जहाँ पे क्या है पेड़ों का बहुत ही अच्छा परसेंटेज होता है। ठीक है ना, इसलिए हमें क्या है, जंगल को काटना कम है, लगाना ज्यादा है। फोर्थ है हमारा भूमि। भूमि की बात की जाती है, पृथ्वी ग्रह की ऊपरी जो सतह है। ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, तो इसे क्या है, इसको थोड़ा सा हटाने पर क्या होता है, खरोचने पर, या हम कह सकते हैं खुदाई करने पर हमें क्या मृदा या मिट्टी प्राप्त होती है। इसका जो निर्माण होता है मृदा या मिट्टी का, चट्टानों के टूटने फूटने से छोटे छोटे कणों में होता है। ठीक है ना, कणों से हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार की चट्टानों के कारण मेरे विभिन्न प्रकार के रंग, रचना और आकार हो जाते हैं। क्या होते हैं, जो चट्टानें होती हैं अलग अलग प्रकार से, ठीक है ना, इनको क्या है, टूटने से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। इसी वजह से क्या होता है, मृदा के कई रूप रंग देखने मिलते हैं हमें। मृदा की गुणवत्ता कब मानी जाएगी कि अच्छी गुणवत्ता है इसमें, जब उसमें क्या हो, भुरभुरी हो मृदा आपकी, जल धारण करने की क्षमता क्या हो, अच्छी हो, जीवाश्म पदार्थों की जो मात्रा है वो पर्याप्त हो, तो मृदा को क्या है, अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं आपकी मृदाएं, जो आपकी मिट्टी है। ठीक है ना, काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। कैसी होती है आपकी काली मिट्टी, बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है ना, क्यों होती है उपजाऊ, ये भी इसमें दिया हुआ है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जीवांश पदार्थ अधिक होते हैं। ठीक है ना, जीवांश पदार्थ क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इस मिट्टी में बारीक कण अधिक होने से इसकी जो जल धारण की क्षमता है, जल की कैपेसिटी है धारण करने की, वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है ना। बात करते हैं दोमट मिट्टी एंड बलुई मिट्टी की। तो बलुई मिट्टी या मतलब दोमट मिट्टी की बात करें, बारीक एंड बलुई कण दोनों होने के कारण, बारीक कण भी होते हैं और बालुई कण होते हैं, दोमट में भी और बालुई में भी। इस कारण इनको क्या खुरदरी भी लगती है ये। ठीक है ना, तो ये मिट्टी जब हम छूते हैं तो हमें कैसी लगती है, खुरदरी लगती है। ठीक है ना, तथा भुरभुरी भी होती है। ठीक है, कैसी होती है, भुरभुरी होती है। भुरभुरी होना तो क्या है, मिट्टी की उर्वरता का गुण है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये मिट्टी की बात की जाए तो खेतों की दृष्टि से दोमट व बलुई मिट्टी ऐसी ही मिट्टियां, यानी कि खेती की दृष्टि से क्या उपयुक्त होती है, ठीक होती है ये। अब आगे बात की जाती है जल धारण क्षमता, जो होती है मृदा द्वारा जल सोखने की शक्ति को कहते हैं। जल धारण की क्षमता होती है कि कौन सी मिट्टी कितना जल धारण कर सकती है। बात करते हैं अगर काली मिट्टी, तो उसमें क्या होती है, जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके जैसे प्राकृतिक संसाधन दिए हुए थे, उसमें पेट्रोलियम भी आपके आएंगे, कोयला भी आएगा, ये सारी चीजें। जमीन के अंदर क्या होती है, बहुत गहराई में क्या होता है, पाया जाता है। पेट्रोल बता रहा है कि पेट्रोलियम बता रहा है कि मैं क्या है, जमीन के अंदर क्या है, काफी गहराई में पाया जाता हूँ। मुझसे क्या है, डीजल भी निकलता है। ठीक है ना, क्या निकलता है, डीजल, रसोई गैस, कोल तार, ठीक है ना, जिसको हम डामर कहते हैं। ये सभी क्या है, आपके पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, आपको याद रखना है थोड़ा। फिर बात करते हैं कोयला की। तो कोयला क्या है, कोयले का अधिकतर उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए होता है। कोयले का जो अधिकतर उपयोग होता है वो किस लिए होता है, बिजली उत्पन्न करने के लिए होता है। ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है कि भोजन बनाते समय हमें क्या, लकड़ी, कोयला और केरोसिन की जगह किसका यूज करना चाहिए, सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर कुकर के माध्यम से आप सौर ऊर्जा का उपयोग करें और गोबर गैस का उपयोग करें। ठीक है ना, प्राकृतिक जो खाद होती है। आगे क्या, थोड़ा सा एक्सरसाइज दी हुई थी जिसके बारे में क्या हम डिस्कस करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पेट्रोलियम जमीन के अंदर गहराई में क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है ना, कहाँ पे पाया जाता है, एक्सरसाइज दी हुई थी इसमें कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर गहराई में पाया जाता है। ठीक है ना। भूमि की ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, भूमि की जो ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है ना,
आगे बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए हमें? मितव्ययता से करना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषण से भी एक चैप्टर दिया हुआ था आपका, इसे हम बात कर लेते हैं। जब किसी प्राकृतिक संसाधन में कोई अवांछित क्या होता है, पदार्थ मिल जाता है तो उसे प्रदूषण कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी कंटामिनेशन तभी कहलाएगा जब उसमें क्या है, आप कोई अवांछित पदार्थ मिला दें। ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है ना, हम जैसे जल वगैरह खुला छोड़ देते हैं या मतलब भोजन वोजन है तो क्या होते हैं, उसमें कुछ अवांछित पदार्थ क्या है उसमें शामिल हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो भोजन जो होता है प्रदूषित हो जाता है। ठीक है ना, वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु में धूल, धुआं, हानिकारक गैसें, अन्य कण तत्वों के मिल जाने से वे प्रदूषित हो जाती है और क्या होता है, वायु प्रदूषण कहलाती है। जैसे वायु में है, वायु में आपके धूल, जैसे हमारे कारखानों से निकला हुआ धुआं वायु में जा रहा है, धुआं। ठीक है ना, और क्या हो रहा है, जो हानिकारक गैसें निकल रही है हमारे द्वारा, जो प्रोडक्ट यूज किए जा रहे हैं उनसे भी बहुत सारी गैसेस निकल रही हैं जो सीधे आपकी क्या है, एयर को प्रभावित कर रही हैं। इस तरीके से क्या होता है, इन तत्वों के क्या है, मिल जाने से उसमें वायु में ये क्या हो जाएगी, वायु प्रदूषित हो जाएगी, फिर वही क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट बात करें जल प्रदूषण की, तो सेम वही है। जल, जब जल में क्या होता है, हानिकारक पदार्थ क्या होते हैं, घुल जाते हैं तो पानी क्या है, प्रदूषित हो जाता है। इसे क्या होता है, जल प्रदूषण भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, जल प्रदूषण भी कहते हैं। मृदा की बात की जाती है तो मिट्टी में हानिकारक पदार्थों के मिलने से मिट्टी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। अगर मिट्टी में क्या होते हैं, हानिकारक पदार्थ मिल जाए तो भी इसे क्या है, मृदा प्रदूषण कहेंगे। ओके, यानी कि जिसमें भी मतलब अवांछित पदार्थ मिल जाए, हवा में मिलेंगे तो वायु प्रदूषण है, जल में मिलेंगे तो जल प्रदूषण है, मिट्टी में मिल जाते हैं तो आपके मृदा प्रदूषण कहलाएंगे। ओके, इस तरीके से आगे बात करते हैं अपशिष्ट पदार्थ। हमारे आसपास के व्यर्थ तथा हानिकारक पदार्थ जिन्हें हम फेंक देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे शरीर की बात की जाए, क्या है, कुछ जितने वेस्टेज मटेरियल्स है वो क्या है, मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से क्या होता है, वो बाहर निकल जाते हैं अपशिष्ट के रूप में। ठीक है ना, तो हमारे आसपास के क्या है, व्यर्थ तथा हानिकारक पदार्थ जिन्हें हम क्या फेंक देते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। आप कचड़े को फेंकते हैं, कचड़े में आपके प्लास्टिक भी रहता है, ड्राई भी रहता है और क्या गीला कचड़ा भी रहता है। ये सब क्या आप अपने वेस्टेज के रूप में इनको अलग से कर देते हैं कि निकाल देते हैं, कचरा इसको फेंकना है। तो ये सारी चीजें क्या अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। चैप्टर नंबर 20 दिया हुआ था अपनों की देखभाल, इसके बारे में क्या है हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।